तो भाई मुझे कोई ये बता दो, ये मैच था कि टॉलीवुड की फिल्म? गजब ही प्लॉट ट्विस्ट चल रहे हैं, अतरंगी बंदे खेल रहे हैं, कोई गिन ही नहीं रहा कितने गोल मारने हैं। इधर से बम बरसाए जा रहे हैं, इधर से बम बरसाए जा रहे हैं। तो भाई क्लाइमेक्स की बात करूं तो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक जोर शोर से चला है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था ये इंटर मिलान है कौन सी, क्योंकि यहाँ पर प्राइम सिमोने इंजागी कह रहा है कि आई एम दैट होसे मरीनो वाली प्राइम 2010 वाली इंटर मिलान, जिससे मैं बारसा को पेल कर जा रहा हूं यूसीएल फाइनल्स के अंदर, रोड टू म्यूनिच। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ। तो आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो भाई एक ना न्यू राइवलरी शुरू हो गई है, बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। लेग 1 खत्म हुआ, हमें 6 गोल देखने को मिलते हैं। सेकंड लेग खत्म हो रहा है, हमें और 7 गोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स हांसी फ्लिक और सिमोने इंजागी। इधर से 3-5-2 फॉर्मेशन, इधर से 4-2-3-1 फॉर्मेशन। लेकिन पिट कौन रहा है? बारसा। जीत कौन रहा है? इंटर। और ये इंटर बहुत आसानी से नहीं जीती है, इन्होंने कोई बारसा को पकड़ के पेला नहीं है। यहाँ पर हो रहा है रेमंटाडा का रेमंटाडा, पूरा रोलर कोस्टर, एब्सोल्यूट सिनेमा। जो बोलना है बोल लो भाई, ये थी पूरे फुटबॉल के सीजन की बेस्ट फिल्म। तो पहले बात कर लेते हैं एक मैच का ओवरव्यू। इंटर मिलान ने हराया बार्सिलोना को 4-3 से 7-6 ऑन एग्रीगेट। और इसको मैं कोई फुटबॉल नहीं, प्योर सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा बोलना चाहूंगा। 3-3 के फर्स्ट लेग के ड्रॉ के बाद सेकंड लेग का मैच शुरू होता है और भाई लोतारो मार्टिनेज पहला गोल मारते हैं इंटर मिलान। सेकंड गोल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था इंटर मिलान के लिए कि लोतारो मार्टिनेज गोल पे शॉट मारने ही वाले थे कि कुबारसी ने दिया एकदम वर्ल्ड टैकल, लेकिन थोड़ा सा किस्मत से बेचारा रह गया कि उसका टैकल लगा लोतारो मार्टिनेज के एंकल पर और भाई रेफरी ने दे दी सीधा वीएआर चेक करके पेनल्टी। और फिर क्या होना था, हकान चोगलू ने स्कोर करना ही था। शेज़नी उधर, बॉल इधर, इंटर मिलान 2-0। अब जब तक फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सीधा सीधा डन एंड डस्टेड की कहानी लग रही थी कि इंटर मिलान तो भाई इस गेम को जीत गई है। सारे बारसा फैंस जाके सोने की कंडीशन में कि भाई अब तो सोना ही बेहतर है, सुबह मत उठाना बस, और शायद अब हम उठेंगे भी नहीं। लेकिन हांसी फ्लिक ने कहा ऐसे कैसे, अपने सारे प्लेयर्स को पकड़ के 1-2 इंजेक्शन लगाए गए हैं और पता नहीं कौन सी मोटिवेशन दी है कि भाई वापस आके बार्सिलोना ने पुल कर दिया 3-2 का कमबैक। जेरार्ड मार्टिन ने एकदम बेहतरीन क्रॉसेस डाल के ओल्मो के सर पे और एरिक गार्सिया के पैर पे भाई पुल करा दिया 3-2 का कमबैक। और ये मैं यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं, जहां पर टोटल 13 गोल आए हैं। तो भाई फिर शुरू होता है लेट ड्रामा। 2-2 का स्कोर चल रहा है, 87 मिनट पर रफीना गोल मार के बारसा को 3-2 से ऊपर कर देता है। अब सारे इंटर मिलान, रियल मैड्रिड फैंस, सबको यही लगता है कि भाई अब तो खत्म हो गया, बार्सिलोना जा रही है यूसीएल के फाइनल्स। लेकिन किसको पता था कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रेमंटाडा का भी रेमंटाडा। और भाई 90+3 स्ट्राइकर मार्कस तुराम बन जाते हैं विंगर। 2 प्लेयर बार्सिलोना के काट के बॉल डालते हैं सर्बी को और भाई टैप इन 3 ऑल, एब्सोल्यूट केओस। इधर से बार्सिलोना फैंस हैरान हो रखे हैं कि भाई हम तो फाइनल्स की टिकट बुक करा रहे थे। उधर से हांसी फ्लिक सोच रहा भाई अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करूं, और इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई फिर हांसी फ्लिक ने कि भैया को येलो कार्ड भी मिल गया। फिर लेट ड्रामा का लेट ड्रामा, रेमंटाडा का रेमंटाडा, फ्रतेसी ने आके 4-3 से इंटर मिलान को जीत दिला। की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सोमर दादा से ऊपर तो इस मैच में कोई भी नहीं, हाँ यमाल भी नहीं था, क्योंकि यमाल के सारे शॉट सब कुछ ब्लॉक करा गया बाय सोमर। और भाई वो एरिक गार्सिया का टैप इन अगर गोल में चला जाता तो खत्म थी इंटर मिलान। लेकिन बंदे ने एकदम काली बिल्ली की तरह कूद के बॉल को पकड़ा और भाई खत्म। इतना प्यारा सेव भाई कैसे, मुझे नहीं समझ आया। मैं उससे ये सोच रहा था भाई गया गोल, जीत गई बार्सिलोना, बड़ा नहीं भाई, तो सोमर दादा बैठे हैं। और भाई सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कीपर ऑफ द टूर्नामेंट, सेव ऑफ द टूर्नामेंट, सब सोमर दादा को देते। लेकिन यहाँ पर लमीन यमाल की बिल्कुल भी तारीफ नहीं रुकनी चाहिए। लॉन्डे ने पहले मिनट से लेके 120 मिनट तक जितने भी 1v1 खेले सबको बीट किया। इंटर मिलान डबल अप, 3 अप, 4 अप सब पेल रही है और यमाल को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सबको काट रहा है, बढ़िया बढ़िया क्रॉसेस डाल रहा है, बढ़िया बढ़िया शॉट मार रहा है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे तो भाई 10 on 10 बैड ही था भाई लमीन यमाल। और नो डाउट, ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी टोटल फुटबॉल वर्सेस हाईलाइन प्रेस होगा तो देयर इज नो रिकवरी फॉर हाईलाइन प्रेस, क्योंकि टोटल फुटबॉल में चेंज होंगी पोजीशंस और इसकी से एक्सप्लॉइट होना बहुत लाजमी है। और उसी तरीके से डिमार्को ने फ्रेंकी डियोंग पे प्रेस करा, बॉल निकाली डमफ्राइज को, पास मिलती है मार्टिनेज को और गोल में चले। और इस मैच में एफर्ट्स और इंटेंसिटी की तो आप कोई भी बात नहीं कर सकते। किस टीम को बोलोगे कि भाई तू ढीला पड़ गया? पहले लेग के 3-3 के बाद यहाँ पर सोचा था कि 1-0, 2-0 या 2-1 का स्कोर देखने को मिलेगा। पहले 6 गोल पड़ रहे हैं, उसके बाद 7 गोल पड़ रहे हैं। तो भाई दोनों ही टीमें आउटक्लास कर रही थी एक दूसरे को। बार्सिलोना का मिडफील्ड अटैकिंग वाइज पूरा था, लेकिन वहीं पर सिमोने इंजागी के 3-5-2 फॉर्मेशन की वजह से तो मिडफील्ड का क्राउड होता है, वो जो डिफेंसिव शेप इंटर मिलान लेके बैठी थी कि भाई 11 के 11 डिफेंडर खेल रहे थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही थी फ्रॉम द बिटवीन बॉल को निकालने। अब ब्रेक इन द लाइन पासेस कौन डालता है? फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, ओल्मो। लेकिन पासेस निकली कितनी? एक भी नहीं। और मैं जानता हूं हाईलाइन प्रेस 5 बार बीट हुई होगी, लेकिन 10 बार तो ऑफसाइड मिल गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पहला हाफ इंटर मिलान ने पूरा डोमिनेट किया था, बट सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने एकदम डंडा दे दिया था इंटर पर। इंटर मिलान के थिंकिंग प्रोसेस में बार्सिलोना घुस चुका था। इंटर मिलान बॉल नहीं रख पा रहा था, इंटर मिलान काउंटर नहीं बना पा रहा था, कोई अटैक नहीं, कोई डिफेंस नहीं, बस बॉल को रोक रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे रोक। उधर से यमाल आ रहा है, इधर से रफीना आ रहा है, बीच में से पेड्री बॉल को घुमाया जा रहा है। अब ऐसी थोड़ी 3-2 का कमबैक पुल कर दिया। पर बात वहीं आती है कि कैसे इंटर मिलान ने आखिरी मिनट तक भी अपनी भाई होप नहीं
नहीं छोड़ी एंड 3-3 करके एक्स्ट्रा टाइम में गेम को लेके गए। एंड यस, लेवेंडोव्स्की फिट नहीं था, फेरेन टोरेस को चेंज करके लेवेंडोव्स्की को लाना हांसी फ्लिक का एक तीर था कि भाई ट्राई करके देख लेता हूं निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा। अराउजो जब सेंटर बैक पे आया तो मुझे लगा बार्सिलोना की डिफेंस लाइन और ज्यादा कंपोज होकर खेलेगी, बट उसके बाद ही उन्होंने वो 2 गोल। तो भाई इस मैच के सब्स्टिट्यूशंस की बात करूं तो हांसी फ्लिक ने तो शायद बिना सोचे समझे लेवेंडोव्स्की को अंदर उतार दिया, ये सोचते हुए कि एक तीर चला के देख लेता हूं, क्या पता भाई निशाने पर लग जाओ, लेवेंडोव्स्की कोई गोल मार, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन वही बात करें इंजागी की, तो भाई इतना बेस्ट प्योर सिलेक्शन करा बंदे ने, जब उसको पता चला उसका मिडफील्ड ज्यादा थक रहा है, मिडफील्ड नहीं बना पा रहा है और बार्सिलोना मिडफील्ड से ही घुसना चाह रहा है, उसने एकदम से चेंज किया, डिमार्को को बाहर किया, डमफ्राइज को बाहर किया और सीधा सीधा ज़ेलिंस्की एंड फ्रतेसी को अंदर लाया। और उसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हुआ कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी हमें देखने को मिले कि लमीन यमाल को काफी बार गिराया गया जहां पर वो अपनी पेनल्टी की मांग कर रहे थे। मिख्तारियन ने लमीन यमाल को एकदम टी के बाहर गिराया और वहां पर रेफरी ने पेनल्टी भी दी, लेकिन जब वार चेक हुआ पेनल्टी नहीं। ये चीजें शायद हमेशा हमें देखने को मिलती है कि जो भी टीम हारती है वही आखिरी में जाकर रेफरी को ब्लेम करने लग जाती है कि भाई इसने तो पैसे खाए थे, इसने तो यहाँ पेनल्टी नहीं दी, यहाँ फाउल नहीं दी, मोमेंटम खराब कर दिया गेम का, हम कैसे खेलते, इंटर मिलान ने पैसे दे रखे थे वगैरह। और भाई मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिली बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेशन। हांसी फ्लिक का मुंह उतरा हुआ है, लेवेंडोव्स्की अलग रो रहा है, रफीना को समझ नहीं आ रहा अब ग्राउंड शॉट के गाने। अब अपनी ऊंदा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं मुझे ये बता दो कि क्या बार्सिलोना अपनी यूसीएल के डिफीट का गुस्सा लेकर रियल मैड्रिड का भूत बना देगी, और क्या इंटर मिलान यूसीएल फाइनल्स जीतकर ट्रॉफी को अपने घर ला पाई। और हाँ, पीएसजी आर्सेनल में से तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आई गई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे पीएसजी वर्सेस आर्सेनल के वॉच अलोंग में गाइस, बाय बाय।